नमस्कार मित्रों, हाजिर में आज ज्योतिष का बड़ा ही अटपटा और ये सोचनीय विषय होती है। आज मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो समाज में, परिवार में उनको किसी प्रकार की शर्म नहीं आती है, जिसे कह सकते हैं निर्लज्ज योग। आज इसी निर्लज्ज योग की चर्चा करूंगा। ऐसे कौन से ज्योतिष के योग होते हैं और ऐसे कौन से ग्रह के प्रभाव होते हैं जिससे व्यक्ति को किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी बात में तथा समाज में उस व्यक्ति को लज्जा नहीं आती है और वह अपमान होने के बाद भी, चोरी करने के बाद भी उसे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्हीं योगों में पहला योग है बुध व चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बुध की युति हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो, या बुध और चंद्रमा पे मंगल की कहीं से दृष्टि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज होता है, उसे किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले कड़ी में बात करूंगा क्षीण चंद्रमा पर मंगल का 6ठे, 8वें, 12वें में होना। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में कोई भी लग्न हो, मंगल क्षीण हो, मतलब अमावस्या से अष्टमी से लेकर अमावस्या तक के बीच का चंद्रमा हो और मंगल के साथ वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज होता है। उसे किसी भी बात का कोई शर्म नहीं होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे महिला पुरुष हो। उसे किसी भी बातों का, किसी भी शब्दों का या किसी भी कार्य का उसे कोई एहसास नहीं होता है कि उसने कोई गलती किया है। अगले कड़ी में बात करूंगा बुध और शुक्र लग्न में हो तो मंगल 7वें भाव से दृष्टि देख रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी कोई शर्म नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति भी निर्लज्ज होता है तथा उसे देश की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है तथा अपने स्वार्थ के लिए वो चाहे जिस भी स्तर पर गिर जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले कड़ी में बात करूंगा बृहस्पति लग्न में हो और उसे मंगल देखता हो। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठा हो और मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि में से कोई भी उसको देखता हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर लज्जा नहीं होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। वह किसी भी कार्य करने में कोई संकोच नहीं करता हो, चाहे चोरी हो, चाहे गलत कोई आचरण हो, चाहे किसी प्रकार की अपमान हो, उसे किसी प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले कड़ी में बात करूंगा चंद्रमा व मंगल 7वें स्थान में और बृहस्पति से दृष्टि हो, तो उक्त योगों में भी निर्लज्ज होता है। यदि मंगल और चंद्रमा लग्न में हो और 7वीं दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति समाज में निर्लज्ज होता है। उसे किसी भी मान, प्रतिष्ठा, परिवार, समाज व देश की किसी भी वस्तुओं का, विषयों का कोई विषय नहीं होता है, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं होता है। सर्वप्रथम उसके लिए उसका स्वार्थ और उसके कार्यों की सिद्धि महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।